अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद बिलाल है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक्स और कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ लाहौर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आर्थराइटिस क्या होता है और इसका क्या इलाज है और इसके लिए क्या एहतियात होनी चाहिए। आर्थराइटिस जो है जोड़ों के घिसने का अमल है और इसकी कई किस्में हैं, लेकिन जिस आर्थराइटिस के बारे में आज हम बात करेंगे इसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जोड़ों में बगैर किसी सोजिश के सिर्फ जोड़ के जो घिसने का अमल है, जो कि एक कुदरती प्रोसेस है, उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है। अगर हम इसको टेक्निकली देखा जाए तो इसमें कोई बीमारी नहीं है, उम्र के साथ साथ उस जोड़ ने घिसना है। जो भी अलामात आएंगी वो जोड़ के घिसने के बाद की हैं, ना कि आर्थराइटिस की इटसेल्फ है। तो होता क्या है कि आप अगर ये जोड़ देखें तो इसमें एक लेयर होती है जिसको हम नरम हड्डी या कार्टिलेज कहते हैं, और इसकी मोटाई, जैसे कि घुटने का जोड़ है, इसकी मोटाई तकरीबन 1 सेंटीमीटर या 10 मिलीमीटर के बराबर होती है। जब ये जोड़ घिसना शुरू होता है और ये 10 मिलीमीटर से 8 मिलीमीटर पे आ जाए तो इसको हम ग्रेड 1 आर्थराइटिस कहते हैं। ये 6 मिलीमीटर पे आ जाएगा, इसको हम ग्रेड 2 आर्थराइटिस कहेंगे। उससे कम आ जाएगा ग्रेड 3, और जब ये जो गैप है दोनों हड्डियों के दरमियान ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो इसको ग्रेड 4 आर्थराइटिस कहा जाता है। ये भी एक बड़ी गलतफहमी है, लोग कहते हैं कि जोड़ में गैप बढ़ गया है। गैप खत्म होना आर्थराइटिस है, गैप बढ़ता नहीं। और इसी आर्थराइटिस की हम अब बात करेंगे कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है। अब एक और बात बड़ी अच्छी तरह से समझ लीजिएगा कि इंसान के जिस्म में अल्लाह ने जो सलाहियत पैदा की है वो ये है कि जो हड्डी है, अगर हड्डी का फ्रैक्चर होगा वो 100% जुड़ जाएगा, हड्डी अपनी उसी स्ट्रेंथ पे वापस आ जाएगी। लेकिन जब जोड़ घिसता है, चाहे वो 10 साल का बच्चा है, उसमें कोई इन्फेक्शन या चोट लगने से वो जोड़ डैमेज हो गया, वो वापस नहीं आ सकता। इसी तरह 40 साल के बाद हमारे जोड़ घिसना शुरू हो जाते हैं। उसमें अच्छी बात यह है कि बहुत आहिस्ता आहिस्ता घिसते हैं। अगर मैंने एक मरीज 40 साल की उम्र में देखा, उसमें ग्रेड 1 आर्थराइटिस था, हो सकता है वो 50 साल की उम्र तक ग्रेड 1 ही रहे, और लेकिन उसमें ये बात है कि वो वापस नहीं जाएगा, वो इरिवर्सिबल है। अगर वो ग्रेड 1 है वो 10 साल बाद भी ग्रेड 1 ही रहेगा। इसलिए कोई भी मेडिसिन ये समझकर मत खाएं कि मैं ये मेडिसिन खाऊंगा तो मेरा जो जोड़ घिस चुका है वो वापस आ जाएगा। अगर कोई आपको ये कह के मेडिसिन दे तो वो फिर आपसे धोखा कर रहा है। जोड़ का घिसना रुक सकता है, आपको अलामात ना दे तो फिर बात ठीक है। अब हम आते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट की तरफ। अब ये भी समझ लीजिए कि जो आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट है वो किसी एक मेडिसिन से नहीं है, वो आपका पूरा लाइफस्टाइल चेंज होना है। हमारे ऑर्थोपेडिक में ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है, लाइफस्टाइल चेंजेस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट, कि हम आपकी जिंदगी को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट में सबसे पहले आपके लाइफस्टाइल को चेंज होना है। उसमें आपने अपना वजन कम करना है, एक्सरसाइज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है, अपने जोड़ को उन कामों से रोकना है जिससे वो तंग पड़ता है। मसलन अगर आपकी जॉब में स्टेयर्स हैं, आपने सीढ़ियां कम कर देनी है, आप जमीन पर बैठना छोड़ दें, आप किसी एक पोस्चर में मुसलसल ना बैठें। इन सारी चीज़ों से आपके जोड़ की हेल्प होगी। उसके बाद हम फिजियोथेरेपी कर सकते हैं कि हम डेडिकेटेड एक्सरसाइज करें, हम इन मसल्स को मजबूत करें। जब आपके मसल्स मजबूत होंगे वो आपके कमज़ोर जोड़ का सहारा बनेंगे और आपको हेल्प होगी। उसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट आ जाती है जिसमें 2 कंपोनेंट्स हैं कि दवाइयों से इलाज और फिर किसी ना किसी सूरत में इंटरवेंशन। दवाइयों से इलाज जो है उसका ये असूल याद रखिएगा कि कम से कम मेडिसिन आपने लेनी है। अगर आप दिन में या 2 दिन बाद एक पेन किलर ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका जोड़ ठीक जा रहा है। अगर आपको रोजाना दिन में 3 दफा पेन किलर लेनी पड़ रही है तो आपको फौरन मेडिकल अटेंशन लेनी चाहिए, और उसमें फिर आपको इंटरवेंशन का सोचना चाहिए। इंटरवेंशन में हम क्या कर सकते हैं, हम आपको इंजेक्शंस दे सकते हैं। इस पे मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम आपको बताएंगे कि कितने किस्म के इंजेक्शंस हैं और उनका क्या क्या फायदा है। फिर कैमरे वाला ऑपरेशंस आ जाते हैं और एंड पे जोड़ की तब्दीली आ जाती है। ये आप देख सकते हैं कि ये एक मसनूई जोड़ है, तो इसमें होता क्या है कि वो हिस्सा जो घिस चुका है हम उस हिस्से को तब्दील कर देते हैं और आपका जोड़ मसनूई जब हो जाता है तो आप पहले दिन से उठ के चलना फिरना आपका नॉर्मल हो जाता है। उम्मीद है इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ों की समझ आई होगी। मजीद राब्ता करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट करें, हम इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे और आपको मजीद रहनुमाई फराहम करेंगे। थैंक यू।